दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा बोतल में बंद भूत। शहर से दूर एक छोटे से गांव में मेरे भाई ने एक ज़मीन खरीदी थी। सोचा थी कि वहां एक फार्म हाउस बनाएंगे, लेकिन उनमें एक ऐसा भयानक हादसा हुआ कि वो पागल हो चुका है। बात उन दिनों की है जब हम लोग शहर में रहते थे और कभी कभी दूर दराज के गांव में पिकनिक मनाने जाया करते थे, लेकिन हम लोगों को शाम को लौटना पड़ता था। फिर हम सबने गांव में एक फार्म हाउस बनाने की सोची। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे भाई ने एक खूबसूरत गांव में एक ज़मीन खरीदी। इसके कुछ दिन बाद हम सब लोग वहां भूमि पूजन के लिए पहुंचे। वहाँ पूजा भी हुई, फिर काम शुरू हुआ। हम लोग भी वहाँ थे। जेसीबी मशीन खुदाई कर रही थी कि अचानक खुदाई के दौरान एक बड़ा सा बक्सा मिला। वो बक्सा बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। मेरे भाई ने उस बक्से को खोलने की बहुत कोशिश की। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिर वो बक्सा खुल ही गया। जब तक बक्सा नहीं खुला था तब तक हम लोगों को लग रहा था कि इसमें खजाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। जब बक्सा खुला तो उसमें सिर्फ एक बहुत पुरानी कांच की बोतल थी और कुछ कपड़े थे। ये सब देख सब हंस रहे थे। मेरे भाई को गुस्सा आया और उस कांच की बोतल को फोड़ दिया। जैसे ही वो बोतल फूटी, कुछ अजीब सा उस बोतल में से निकलकर बाहर आया और गायब हो गया। हम लोग थोड़ा डर से गए, लेकिन हमने उसे अपना वहम लगा। उसके बाद फिर से काम शुरू हो गया। अब शाम होने को आई थी। हम लोग वापस घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में हम लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जैसे हम लोग रास्ता भटक गए, कभी एकदम से तेज हवा चलने लगी। जब हम लोग अपने घर पहुंचे तब हम सबकी दिल की धड़कन ही बंद हो गई। हमारे सामने एक बहुत सा डरावना आदमी खड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसका एक पैर नहीं, और वो हवा में खड़ा था और हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। वो डरावना आदमी अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरे भाई को उठाया और बहुत ही भयानक आवाज़ से बोला, तूने ही मेरे घर को तोड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद उसने मेरे भाई को ज़मीन पर पटक दिया। उस डरावने आदमी के कान बहुत बड़े थे और उसका सर बहुत छोटा था। देखने में वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसके कुछ देर बाद वो वहाँ से चला गया। मेरे भाई अब कुछ अजीब अजीब हरकत करने लगे। हमें समझने में समय नहीं लगा कि वे अब पागल हो चुके हैं। वो सिर्फ चिल्लाते रहे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माना कि जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। उसके बाद हम लोगों ने उस ज़मीन के काम को रोक दिया, उसे बेचने की तैयारी करने लगे। लेकिन आज तक उस ज़मीन का कोई भी खरीदार नहीं मिला और मेरे भाई अभी तक ठीक नहीं हो पाए। डरावनी डायन। मैं बहुत ही गरीब था। मेरे पास रहने के लिए छत भी नहीं थी। परिवार में दो बच्चे और एक पत्नी थी। काम की तलाश में मैं अपने परिवार के साथ शहर आ गया। यहाँ मेरे परिचित के लोग रहते थे। उसमें से एक ने मुझे अपने कारखाने में काम दिला दिया। अब मुझे रहने के लिए छत चाहिए थी। उन्होंने मुझे एक बहुत ही सस्ता घर दिलवा दिया, लेकिन उस घर की एक खराबी ये थी कि उस घर में औरत ने अपने आप को आग लगा ली थी और उसकी वही मौत हो गई थी। उसके बाद उस घर में कोई भी किराएदार नहीं आए, इसलिए इतना सस्ता था। अब मुझे तो अपने परिवार को सर छिपाने के लिए छत चाहिए थी। वैसे भी मुझे भूतों से डर नहीं लगता था। हम सब घर में रहने के लिए आ गए। अब रात तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सबको नींद भी आ रही थी। हम सब खाना खाकर सोने चले गए। सोने से पहले तो सब कुछ सही था, कोई भूत नहीं आया, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हमारे तो होश ही उड़ गए। हमारा पूरा कमरा तहस नहस हो गया। हमारा सामान भी बिखरा पड़ा था। हम सब डर गए, लेकिन तभी वहाँ से एक काली बिल्ली भागी। हमें लगा कि यह काम इस बिल्ली ने किया है। फिर इसके बाद हम अपने काम में चले गए। मेरे बच्चे और पत्नी घर में ही थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि यहाँ से वो काली बिल्ली कहीं भी नहीं जा रही थी। जब मैं शाम को घर आया तो उस बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। हमने उस बिल्ली को जमकर पीटा। वो बिल्ली रोते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद हम खाना खाकर सोने चले गए। तभी अचानक से मेरे सामने एक औरत आ गई। पता नहीं वो अंदर कैसे आई। वो दिखने में बहुत ही सिंपल सी थी। हमने उससे पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गई। उस औरत ने बोला, मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर है। इतना सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने गुस्से से कहा, तूने मेरी बेटी को क्यों मारा। मैं बहुत डर गया। वो औरत अब अपने पूरे रूप में आ चुकी थी। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। मैं डरते हुए उसे बोला, मैंने किसी की बेटी को नहीं मारा। औरत और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, वो बिल्ली मेरी बेटी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं और मेरा परिवार बुरी तरह से डर गया। जैसे ही वो औरत मेरे उधर ऊपर लपकने की थी, तभी मेरे घर में कोई आ गया और डरावनी औरत वहाँ से भाग गई।
मौका देखते ही हम लोग सीधे अपने गांव चले गए। इस हादसे को पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे दिमाग से अब तक ये हादसा नहीं गया। कब्रिस्तान का सच। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे वॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शायद ये मेरा वहम था। इसके कुछ दिन के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैंने मॉर्निंग वॉक पर जाना ही छोड़ दिया। मैं और मेरा परिवार सब गांव छोड़कर शहर आ गए थे और यही रहते थे। कई सालों से मैं यहाँ नौकरी कर रहा था। गांव में कोई सारी ज़मीन थी, बड़ा सा घर था। हम गांव में अपनी संपत्ति किराए पर ही चलाते थे। कई साल हो गए, अब हमें शहर में एक बड़ा सा घर खरीदना था, इसलिए हमने गांव की ज़मीन बेचने का निर्णय लिया। अब गांव की ज़मीन बेचने के लिए हमें घर जाना था। अगले दिन सुबह मैं गांव चला गया। गांव पूरा बदल चुका था। अब मैं नए नए लोगों से मिला और घर बेचने के बारे में बात की। यहाँ मुझे करीब एक हफ्ता रुकना था। मेरी सुबह मॉर्निंग वॉक करने की आदत थी। मैं गांव में भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाने जाता था। रास्ते में मुझे कब्रिस्तान दिखा। सुनसान था तो मैं कुछ देर वहाँ दौड़ा और फिर कसरत की और घर आ गया। जब मैं अगले दिन वहाँ गया और दौड़ा तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कई लोग दौड़ रहे हैं। जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर कसरत करने लगा। तभी मुझे लगा कि फिर कोई मेरे जैसे कसरत कर रहा है। अब तो ये रोज़ होने लगा। अब मुझे वहाँ जाने से डर लगने लगा। एक दिन मैं दौड़ने वहाँ नहीं गया। जब मैं वापस अपने घर आया तो एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर खड़ी और मुझे कुछ खाने को मांग रही थी। मैंने अंदर से उसे खाने को दिया। वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब सी दिख रही थी। उसकी शक्ल भी डरावनी थी। उस बुढ़िया ने मुझसे कहा, बेटा तुम आज आए नहीं कसरत करने। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत उससे पूछा वो बोली, तुम आज कब्रिस्तान नहीं आए? मैं रोज़ तुम्हारे साथ कसरत करती थी, आज नहीं कर पाई। इतना सुना था मुझे तो पसीने हो गए। फिर अचानक से वो बुढ़िया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब तो मुझे लगा कि यार रुकना खतरे से खाली नहीं। मैं कुछ देर बाद गांव छोड़कर जाने लगा। फिर अचानक से वो बुढ़िया मेरे रास्ते में आ गई। मुझसे बोली, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं उस बुढ़िया से गुस्से में बोला, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और कुछ पैसे निकाल कर देने लगा। वो बुढ़िया अजीब हंसी के साथ हंसने लगी। मैं फिर वहाँ लोगों से बोला कि देखिए भाई, ये बुढ़िया मेरे पीछे ही पड़ गई है। लोग बोले, पागल है क्या? कौन सी बुढ़िया और कैसी बुढ़िया? या तो कोई नहीं है। अब मेरा शक सही निकला, ये इंसान नहीं आत्मा है और सिर्फ मुझे दिख रही है। अब तो मेरा हाल बुरा हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आखिर मैं शहर आ गया। वो बुढ़िया भी मेरे साथ शहर आ गई। मैं इससे बहुत परेशान हो गया। कुछ लोग तो मुझे पागल समझने लगे। एक दिन एक बाबा के पास गया, अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है। फिर बाबा से कुछ दिनों में घर में पूजा पाठ की। फिर इसके बाद वो बुढ़िया मुझे दिखना बंद हो गई। इस हादसे ने मुझे पागल कर दिया। अब ना तो मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, ना ही गाँव की ज़मीन भी एक दलाल से बिकवा दी। एक भूतिया कुर्सी।